पाकिस्तान के पीओके में नाराज लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पीओके के लोगों को अब नई ऊर्जा मिली है जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बाद टीटीपी ने भी खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शहबाज हक्का बक्का नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही है, जो को मेरे लिए भी शॉकिंग है और शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए शॉकिंग होगी, वो ये है, उन्होंने ये कहा है कि जो तालिबान है उन्होंने इंटरवीन किया है। तो क्या अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो हमारी सरकार है, वो तालिबान के ऊपर डिपेंड करेगी कि पाकिस्तान में किस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है? जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना, वो लोग ही हैं जो अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया, ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। हमले करेगा, बिल फाड़ा जाएगा टीटीपी के नाम पे, क्योंकि आपको ये बोलना है कि इंडिया इसमें मुलव्विस है। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैंने कितनी बार समझाया है और कुछ पाकिस्तानी समझ भी गए। मैंने बोला इंडिया को क्या फायदा होगा अगर टीटीपी, हम कहते हैं टीटीपी ने कर दिया, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सांप सांप होता है, आईएसकेपी कह लो, टीटीपी कह लो, एज एन इंडियन दे आर बोथ इक्वल। हमें तो किसी से ना फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि किसको ठोक रहे हैं वो? पाकिस्तानियों को। किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने। कौन फंडिंग कर रहा है? पाकिस्तानी। कहां फट रहे हैं वो लोग? पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया कहता है जी सानू की। अगर इस सेंट्रल आइडिया और थीसिस को समझने की कोशिश की जाए कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डिपेंड करता है अफगान तालिबान के ऊपर कि वो पाकिस्तान में हालात को नॉर्मल करें, यानी कि टीटीपी ने क्या करना है ये हम फैसला नहीं कर सकते, हमारे अदारे फैसला नहीं कर सकते, हमारी सिक्योरिटी, हमारी अफवाज जिन्होंने इस मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर अपने खून की जो कतरे बहा के। जय हिंद दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि आए दिन लगातार पाकिस्तानी फौज को ठोकते रहते हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीओके को आजाद कराने के लिए, पीओके को पाकिस्तानी सैनिकों से छुड़ाने के लिए, पीओके के लोगों की मदद करने के लिए तैयार। साथ ही साथ उन्होंने बीएलए, बीएलएफ जैसे सभी संस्थाओं से अपील किया कि शुरुआत पीओके से करेंगे और पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा के रहेंगे। इट मीन्स कि तहरीक तालिबान टीटीपी ने जिम्मेदारी ले ली है पीओके को आजाद कराने। जब यह खबर सोशल मीडिया पे आई तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये धमकी है, बस धमकी मात्र ही रहेगी। लेकिन आप लोगों को पता है बीते वक्तों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो हाल किया है पाकिस्तानी सैनिकों का, वो पूरी दुनिया जानती। सिर्फ और सिर्फ 2023 का अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 2023 में 370 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को एलिमिनेट कर चुका है अकेले टीटीपी। और अगर इसमें हम बीएलए, बीएलएफ, आईएसआई, केपी इन सबको जोड़ दें तो ये आंकड़ा 700 को भी पार कर रहा है, ठीक है। तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर किस बेस पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है? खैर, टीटीपी ने अभी समर्थन के लिए वीडियो रिलीज किया है और समर्थन के लिए क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अवाम को मिला आतंकी संगठन का साथ, पीओके को टीटीपी का समर्थन, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। वो ये कह रहे हैं कि एक तो वाकयात मजीद बढ़ेंगे, दूसरा जो है इसको लाइट ना लें, इसको तालिबान भी हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो 6 महीने हम थोड़ी खुशी मना रहे थे तो इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो काम नहीं कर पाई, हमारे जो सिस्टम है वो काम नहीं कर पाया कि जो बलोच सेपरेटिस्ट थे, जो बलोच रिपब्लिक लिबरेशन आर्मी है या जो बाकी ग्रुप्स थे, ये सारे जो हैं ये तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान पे हमलों की, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो थी वो जारी बात है वो और चीज़ों में मसरूफ थी क्या। और ये तो हो नहीं सकता कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस हवाले से डिलीवर ना कर सके। यहाँ पे कई लोग इस चीज़ पे भी अपने जो एंटीने खड़े कर रहे हैं। वो क्या जी, वो कह रहे हैं जनाब आपने जो टीटीपी और बलोच सेपरेटिस्ट का जो मर्जर की बात की है कि आपस में मिल गए, ये तो बात ही गलत है। अच्छा, इसके क्या सबूत हैं? अच्छा, जारी बात है, देखिए जी मेरी बात सुने कि जब बलोच सेपरेटिस्ट ये कहते हैं तालिबान को कि जो हमारी फैमिलीज अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करें, बलोच सेपरेटिस्ट अफगानों तालिबान को कहते हैं कि हमारी फैमिलीज जो
कि अफगानिस्तान में बैठी हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ये वही माजी की स्टोरी है कि जब हमें तालिबान कहते थे कि जो हमारी फैमिलीज पाकिस्तान में उनको प्रोटेक्ट करें, और हम उनको प्रोटेक्ट करते थे ताकि कल को हम उनको इस्तेमाल कर सके जब वो कहते हैं लिवरेज आएगी। और याद होगा आपको, यही हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब और बाकी लोग कहा करते थे कि यार हमारे इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इनकी फैमिलीज हमारे पास हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे, हमारी इनके साथ लिवरेज है, हमारी उनके ऊपर। यही वजह है कि देखें हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान, टीटीपी और जो बलोच सेपरेटिस्ट है उनके ऊपर एक लिवरेज बना के बैठे हुए हैं और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम जो है एक ही मार्केट में जो कहते हैं ना गल कर रहे हैं, हमारे अफगानियों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमारे तालिबान के साथ बड़े अच्छे, हम अफगानिस्तान के साथ क्या मसाली ताल्लुकात हैं, वो कभी बाड़ बंद करा देते हैं, वो कभी जो है वो हमारे झंडे वाली जो बसें होती हैं वैगन जो उसको रोक लेते हैं और कहते हैं झंडा उतारो, क्यों तुमने किया हुआ है। और हम यहाँ पे, मुझे ये समझ नहीं आ रही हम तालिबान के एडवोकेट क्यों बने हुए हैं। और ये पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने भी इस चीज़ को कहा है कि वाई आर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो तालिबान की एडवोकेसी क्यों कर रही है। तुम लोग फटो, तुम लोग मरो, हमारे सरहद तक नहीं बात आनी चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है करो। अब हैविंग सेड दैट वैभव, द मेन पॉइंट हियर इज दैट इंडिया को क्या फायदा होगा टीटीपी का नाम लगाने का? मतलब क्या है? क्योंकि अपने लोगों को जो लाहौरी हैं, अनपढ़ लाहौरियों को चूरन खिलाना था, आपने खिला दिया लाहौरी चूरन। आपने उनको बोल दिया साहब यही स्टोरी है इनकी, ये इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया। अब इंडिया क्यों करेगा? इंडिया पाकिस्तान के क्या, भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है? बिल्कुल 100%। लेकिन हमारा काम डिप्लोमेटिक है। जैसे कि FATF में 27 में से 26 शर्तें आपने मान ली, फिर भी उसके बाद 2 साल आपको 2.5 साल कॉलर से पकड़ के घसीटा। IMF का लोन मिला, लेकिन साल भर नाक से लकीरें निकलवाई, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल कूड़ेदान में डाल दी, तब आपको मिला। इंडिया ये सब करता चला आ रहा है और करेगा आगे से, एंड आई एम वेरी हैप्पी इंडिया कर रहा है। पर एक बात बताइए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ISKP किसी पाकिस्तान के गांव में 3 पुलिस वालों को मार देते हैं, मार दिया, ऐसे तो काम करते हैं वो लोग। ये तो बड़े बड़े सुसाइड अटैक कभी हो गए? नॉर्मल सुसाइड अटैक में 1-2-3 ऐसे तो जाते, या कोई एम्बुश कर दिया, माइन से उड़ा दिया, IED फाड़ दी। दैट इज व्हाट 99% ऑफ देयर ऑपरेशंस आर। इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कहते हैं भारत पैसे देता है, चलो आप कहते हो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली से मान लेते, चलो भारत ने पैसे दिए, आप कहते हो ना मान लेते हैं। भारत को फायदा क्या हुआ? भारत को फायदा तो होना चाहिए। फायदा क्या है इसका? अगर पाकिस्तान के एक ऐसे गांव में जिसका नाम कोई नहीं जानता 3 अनजान लो रैंकिंग कांस्टेबल मर जाते हैं, तो उसको भारत को क्या फायदा होगा उससे? भारत को कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, आपके 3 मरे, 300 मरे, वी डोंट केयर, इट इज योर कंट्री, यू टेक केयर ऑफ इट। हमें जब पाकिस्तान को टाइट करना है तो हमें इकोनॉमिकली टाइट करना है, हमने डिप्लोमेटिकली टाइट करना है। ये सब तहरीक तालिबान बाबत, और मैं कितनी बार कह चुका हूं, हमारा डिस्कशन हो रहा था अभी, मैं कितनी बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं, ये पाकिस्तानी बिल्कुल जैसे शिकारी कुत्ता होता है ना, वैसे कोई प्रूफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये अपना नैरेटिव खुद बाय कर लेते हैं। इनके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है लाहौरियों के साथ, ये झूठ बोल के अपना ही झूठ विश्वास करने लगते हैं कि हाँ हमने झूठ बोला था, सच होगा। ये इंडिया मुलव्वस है, इंडिया मुलव्वस है, इंडिया मुलव्वस है, और फिर इनको सबूत नहीं मिल रहे। तो किसी तरीके से ISP और ISKP वाले कह रहे थे हमने करा, कह रहे नहीं इन्होंने करा है, और ये इंडिया करवा रहा है इनको। ओ भाई, इंडिया के खिलाफ सबूत है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं डिफेंसिव ऑफेंस पे। आप एक बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया को आप क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं? पाकिस्तान में आज भी करीब 125-150 एम्बेसडर बैठे होंगे, हाई कमिश्नर बैठे होंगे, डिफेंस अटैचेस बैठे होंगे, इंटेलिजेंस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, हर एक एम्बेसी में रहते हैं। आप सबको बुलाओ पर्ल कॉन्टिनेंटल में बढ़िया से, ठीक है, उनको खाना शाना खिलाओ। पूरा ग्लोबल मीडिया, अल जजीरा है, BBC है, CNN है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को आप इन्वाइट करो और सबके सामने प्रूफ दो। आप भारत को एक्सपोज करो, आप इंडिया को एक्सपोज तो करो। इंडिया ने अगर आपके खिलाफ कुछ गलत काम करा है, इंडिया अगर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, तो मैं एज एन इंडियन ही कह देता हूं अपने आप को, है जी, मैं एज एन इंडियन आपसे ये कह रहा हूं कि साहब आप इंडिया को एक्सपोज करिए, हमारे जो करतूत हैं वो सबके दुनिया के सामने लाइए। दोस्तों, TTP तो बोल चुका है कि हम POK को आजाद कराने में POK के लोगों का साथ देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि अभी कहा है उन्होंने, और इससे पहले भी वो कहते रहे कि भारत जो है लगातार TTP को सपोर्ट कर रहा है। जबकि दोस्तों, आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा पता होगा कि TTP समेत दुनिया की 99% जो आतंकवादी संगठन है, 100% कह लो, वो सब पाकिस्तान में जन्मती है, पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। लेकिन जब वो पाकिस्तान को ठोकते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत पे आरोप लगता है कि भारत इनको फंडिंग कर रहा है। तो बनाया तो तुमने, एक समय पे तुमने इनके फैमिलीज को भी रखा, जैसा कि अभी चीमा ने बताया आप लोग को,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत कभी ऐसे फंडिंग नहीं करता। भारत डिप्लोमेटिकली किसी देश को अगर भारत प्रेशराइज भी करना चाहे तो डिप्लोमेटिकली करता है, जो कि पाकिस्तान को भारत ने किया भी है, FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया। आज पाकिस्तान पे लोग थूकते, ये सब भारत ने डिप्लोमेटिकली किया। तुम्हारे देश में 2-4 को मरवा के इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। रही बात POK को सपोर्ट करने की, तो वो तो TTP की मर्जी है, BLA BLF की मर्जी है, वो POK को सपोर्ट करे आजादी के लिए। मुस्लिम है वो भी भाई, क्या पता वो मुस्लिमों की आजादी के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ अपने पंजाब प्रांत, पंजाबियों के लिए ही, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स के लिए ही पूरा पाकिस्तान जैसे ऑपरेट होता है। KPK के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, ये सब तो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो पाकिस्तान के हिस्से ही नहीं है। यहाँ सबसे रिसोर्सेस निकाले जाते हैं और वो रिसोर्सेज आ जाते हैं पाकिस्तानी पंजाब में, ठीक है। तो ये सरासर नाइंसाफी। अब जहाँ बिजली जो है बन रही है POK से, और उस बिजली का 75% यूज कर रहा है पाकिस्तानी पंजाब, जबकि पूरे POK में बिजली गुल है, तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। जरूर उनको आज़ाद होना चाहिए, और TTP अगर समर्थन कर रहा है तो ये अच्छी बात। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।